आजकल एक वर्ड हर जगह ट्रेंड कर रहा है, डार्क मोड, डार्क वेब, डार्क जोक्स। पर क्या तुमने कभी सोचा है साइंस में भी डार्क एग्जिस्ट करता है? और सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करता, वो शायद हमारी रियलिटी को कंट्रोल करता है। आज मैं आपको 3 ऐसी चीजें दिखाने वाला हूं जो या तो इम्पॉसिबल है या फिर हम साइंस को गलत समझ रहे थे। डार्क ऑक्सीजन। चलो शुरू करते हैं एक ऐसी डिस्कवरी से जो सुनने में गलत लगती है। हम सब ने पढ़ा है ऑक्सीजन सिर्फ प्लांट्स बनाते हैं सनलाइट के थ्रू, सही? लेकिन पैसिफिक ओशन के 4000 मीटर नीचे एक ऐसी जगह है जहां धूप का एक पार्टिकल भी नहीं पहुंचता, फिर भी वहां ऑक्सीजन बन रही है। इस जगह का नाम है क्लैरियन क्लिपर्टन जोन। एक डेड जोन जैसे एरिया, अंधेरे, प्रेशर और साइलेंस। लेकिन वही साइंटिस्ट ने देखा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहे हैं। आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे। इसे साइंस से समझते हैं। ये ऑक्सीजन आ कहां से रहा है? जवाब छुपा है पत्थरों में। जी हां, वहां पड़े होते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, काले अजीब आलू जैसे पत्थर जो मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट से बने होते हैं। साइंटिस्ट ने जब इन्हें स्टडी किया तो एक शॉकिंग चीज सामने आई। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये बैटरीज हैं। आप सब ने सुना होगा द प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। नेचुरल जियो बैटरीज जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है 1.5 वोल्ट्स तक। अब सोचो, इलेक्ट्रिसिटी प्लस सी वाटर क्या बन सकता है? यस, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये पत्थर लिटरली पानी को जैप कर रहे हैं और उसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, बिना सनलाइट के और बिना प्लांट्स के। अब ये डिस्कवरी सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं है, ये डेंजरस भी है, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री को चैलेंज करती है। हम सोचते थे लाइफ तब शुरू हुई जब ऑक्सीजन आई, और ऑक्सीजन तब आई जब प्लांट्स आए। लेकिन अगर डार्क ऑक्सीजन बिलियंस ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट करती है तो लाइफ प्लांट से पहले भी आ सकती है। मतलब धरती की पहली सांस जंगल में नहीं, समुंदर के अंधेरे में ली गई होगी। अब आते हैं इसके कॉन्फ्लिक्ट पर। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये जो नोड्यूल्स हैं, ये दुनिया के लिए गोल्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक कार्स, बैटरीज, स्मार्टफोन, सबको ये मेटल्स चाहिए। इसलिए कंपनीज प्लान कर रहे हैं इन्हें समुंदर से निकालने का। अगर ये नेचुरल बैटरीज निकाल ली गई तो डार्क ऑक्सीजन बंद हो सकती है। मतलब हम ग्रीन एनर्जी के चक्कर में अर्थ से हिडन ऑक्सीजन सोर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगला है डार्क मैटर। अब चलते हैं स्पेस की तरफ। एक सिंपल सवाल, गैलेक्सी टूट क्यों नहीं जाती? स्टार्स इतनी फास्ट घूम रहे हैं कि उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए। जैसे मेरी गो राउंड से बच्चा गिर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि कोई इनविजिबल चीज उन्हें पकड़ के रखती है। उसे कहते हैं डार्क मैटर। ये ना दिखता है, ना लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ना इंटरेक्ट करता है, फिर भी ये यूनिवर्स का 27% है। हम सिर्फ 5% देख पाते हैं, बाकी सब डार्क है। और बिना डार्क मैटर के गैलेक्सी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब आते हैं तीसरे और आखिरी, डार्क एनर्जी।
इसे द डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं। अब ये सबसे डेंजरस चीज डार्क एनर्जी। अगर डार्क मैटर ग्लू है तो डार्क एनर्जी एक्सप्लोजन है। 1998 में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, तेज होता जा रहा है, मतलब सब कुछ एक दूसरे से दूर जा रहा है, जैसे किसी ने यूनिवर्स को पुश कर दिया हो। इस इनविजिबल फोर्स को कहते हैं डार्क एनर्जी। ये एंटी ग्रेविटी की तरह काम करता है, स्पेस को स्ट्रेच करती है। जैसे जैसे यूनिवर्स बढ़ता है ये और पावरफुल होते जाती है और एक दिन सब कुछ इतना दूर चला जाएगा कि कुछ भी कनेक्ट नहीं रहेगा। अब एक सेकंड रुक के सोचो, डार्क ऑक्सीजन, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, तीनों अलग अलग जगह हैं, पर एक चीज़ कॉमन है, तीनों इनविजिबल हैं। फिर भी तीनों रियलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जो दिखता नहीं वही सबसे पावरफुल है। अब इस युग में साइंटिस्ट के भी हॉबी हो गए हैं कि अगर उन्हें कोई प्रूफ या सॉलिड नाम ना मिला और ऐसा कुछ उन्हें दिखा जो शायद वो कभी सपने में सोच भी नहीं रहे होंगे, तो वो उनको नाम दे देते हैं एज डार्क। तो बताओ, डार्क सिर्फ एक ट्रेंड है या रियलिटी का हिडन साइड? कमेंट करके बताओ तुम्हें सबसे डेंजरस क्या लगता है, डार्क ओशन, डार्क मैटर या डार्क एनर्जी? क्योंकि शायद हम लाइट में नहीं डार्कनेस में जी रहे हैं। अगर ये इंफॉर्मेटिव लगी तो सब्सक्राइब करें ग्रुप सर को फॉर फ्यूचर वीडियोस। जय हिंद।